जिंदगी को जीने का सबसे समझदार तरीका क्या है और सबसे बेवकूफ़ों वाला तरीका क्या है जिंदगी को जीने का? अगर इसको दूसरे वे में बोलूं तो इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन है और सबसे बेवकूफ़ कौन है? 99.99% वैसे खच्चरों में आएंगे, बेवकूफ़ों में आएंगे। तो 0.01% है जो समझदारों में आ सकते हैं, और वो चॉइस अभी है आप लोगों के सामने, बिकॉज यू आर इन स्कूल। तो अभी ये चॉइस ले सकते हो। एक बार उस कैटेगरी में आ गए तो वहां से वहां शिफ्ट होना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो बंदा ये मान लो कि अगर पूरी जिंदगी में खुश रहा, तो क्या उसको ये नहीं कहेंगे कि वो सबसे समझदार है? या उसको कहेंगे सबसे समझदार जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हाँ, जिसने नोबेल प्राइज जीता है, या ये किया है वो किया है, लेकिन अंदर से लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब समझ गए? एक है दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अंदर से जो पूरी लाइफ अगर आप देखोगे, मतलब जो अंदर से जो खुशी होनी चाहिए थी या जो मस्ती होनी चाहिए थी लाइफ में, कोई मजा नहीं है, कोई किक नहीं है। किक वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन किक्स तो आती जाती रहती हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये कह सकता हूं एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में। अभी आपके पास खुश होने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा रीजन है या नहीं है? है। क्या रीजन है? जिंदा हो। ये छोटी बात नहीं है। ये बातें जो समझ सकता है वो समझदार इंसान है, जो नहीं समझ सकता है वो बेवकूफ है, वो खच्चर है, वो भागेगा रेस में। आप समझ गए ना? वो रेस में ही भागता रहेगा मरते दम तक। अब ये वो अपनी खुशी को पोस्टपोन करता रहेगा, खुश कभी नहीं होगा। तो अब एक लाइन में बोलूंगा, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर ये आपको समझ आई ना तो मजा आ जाएगा। इस एज में स्पेशली दिल से जो मैं चाहता हूं ना, मतलब जब आप लोगों को देखता हूं स्पेशली इस एज ग्रुप में, दिल से चाहता हूं कि आप लोग इतने खुश रहो अपनी पूरी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे भी जो खुशियां नहीं मिली हैं जिंदगी में, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, वो सारी खुशियां आपको मिल जाए। कि कभी भी आपकी जिंदगी में दुख का नामो निशान ना हो। दुख हो तो ऊपर ऊपर लेवल पे हो, ऊपर ऊपर हंस रहे हो, रो रहे हो, व्हाटएवर, ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर हो। ऊपर ऊपर तो चलेगा ना, लाइफ है तो चलेगा। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी फेलियर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी हेल्थ से रिलेटेड, वो सब ठीक है, ऊपर ऊपर चलता है, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फैक्शन बनी रहे। तो ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ इसको अपने अंदर तक जाने देना, है ना? यही आज के सेशन का ग्राउंड है। इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे पास में है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उसकी हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। हो सकता है जो आप पाना चाहते हो, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो कचरा है उसके सामने जो अभी आपके पास में है, लेकिन आप उसको देख करके खुश नहीं हो रहे। तो जब कचरा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जब वो मिल जाएगा तो क्या खा खुश हो गए? बदबू आएगी उसमें से। कचरे में से तो बदबू ही आएगी ना। तो जो फ्लावर्स अभी हैं आपकी लाइफ में, जब उससे खुश नहीं हो रहे, खुशबू से खुश नहीं हो रहे, तो बदबू से क्या खा खुश होगे? तो हमें सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है जो अभी हमारे पास में है। जैसे अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अभी ऐसा क्या है वो तो आपको लगता है कि करियर, राइट? समझ गए ना? इसको ध्यान से समझना, जो चीज मैं बोल रहा हूं ऐसा तो आपके माइंड में फीड कर दिया गया है। अभी आपको ये लगता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करियर। मैं कहता हूं बकवास। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ये समझना कि एक्चुअल में लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। चलो करियर में जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी हद तक सोच रहे हो, उसका 100 गुना आपको मिल गया, लेकिन कुछ ऐसा है जो अभी आपके पास में है, वो चला गया आपके हाथ से। क्या है ऐसा? खुशी को भी छोड़ दो, हेल्थ। ये बात नहीं समझ आती ना। ये तब समझ आएगी जब हेल्थ हाथ से निकल जाएगी। अभी आप लोगों के पास में हेल्थ है। किसी को भी कोई बहुत भयानक बीमारी है, यहां पर जानलेवा बीमारी लग सकती है, नहीं लग सकती है? लग सकती है। अगर वो लग जाए और दूसरी तरफ से आपको करियर में, पैसे में, पता नहीं क्या क्या मिल जाए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए मरते दम तक? क्या ये कभी भी इंपॉर्टेंस इसकी चेंज होने वाली है? मरते दम तक। तो जो भी आप करियर चूज करने वाले हो, उसका आपकी हेल्थ से क्या कनेक्शन है? कभी सोचते हैं हम ऐसा? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप आज जिस एज ग्रुप में हो, जो भी आप कह रहे हो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा करियर, जिस करियर की हाइट पे आप पहुंचना चाहते हो, उस हाइट पे जो बंदा बैठा हुआ है, मान लो उसकी एज है 45 साल, 50 साल, एक कंपनी का सीईओ बन गया है, उससे ऊपर आप क्या बनोगे? समझ गए ना? सीईओ के ऊपर आप कहां जाओगे जी? चेयरमैन बन जाओगे, चलो ठीक है। एनी हाउ, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर उस बंदे को ये ऑप्शन दिया जाए कि तेरे पास जो है वो मिला इनको, यानी कि आप जो यहां पर बैठे हो आपको,
और आपके पास जो है वो मिला उनको, क्या लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे इस डील को या नहीं करेंगे? समझदार होंगे तो कर लेंगे, और अगर आप बेवकूफ होगे तो आप इस डील को एक्सेप्ट कर लोगे। समझ गए? आप महामूर्ख होगे तो आप कहोगे हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। यानी कि क्या, मेरी अभी एज है मान लो 15 साल 16 साल, मेरी एज हो जाएगी 40 साल और मेरे को वो सब कुछ मिल जाएगा, बस हेल्थ नहीं होगी। ऐसे लोग जिनको आप बहुत सक्सेसफुल बोलते हो, उनकी हेल्थ को अपनी हेल्थ से कंपेयर करो। आपकी हेल्थ बेटर है, उनकी हेल्थ बेटर है? हाँ, उनको तो ये भी नहीं पता कि रात को सोएंगे सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, हार्ट अटैक हो गया, खेल खत्म, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा है, बीपी बढ़ा पड़ा है, डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या पड़ा है ऐसी लाइफ? तो हमारी पूरी लाइफ इसके आसपास में रिवॉल्व करनी चाहिए। हमारे सारे डिसीजंस का सेंटर पॉइंट हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? बिल्कुल क्लोज कनेक्शन हैप्पीनेस से। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी, मेरी इस बात की गहराई तब समझ आएगी जब आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, यानी कि आने वाले 5-10 साल बाद अपना करियर 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 करके, समझ गए? तब लगेगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ में, तब मेरी ये बात आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आज समझ आ गई तो क्या होगा? इस हेल्थ को आप मेंटेन कर जाओगे, अपने डिसीजंस को इस तरीके से चूज करोगे कि मेरे इस करियर का हेल्थ से क्या कनेक्शन है। दूसरा, रिलेशनशिप्स। ये अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, क्योंकि अभी क्या है कि हम रिलेशनशिप्स की नेगेटिव साइड को देखते हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की नेगेटिव साइड को देख रहे हो, लेकिन अगर कल आपके पेरेंट में से किसी एक की, भगवान ना करे, अगर डेथ हो जाए, तब आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि वो क्या थे मेरे लिए। ये बात सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जब होता है कुछ हमारे पास में तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ऐसी हेल्थ अगर चली गई तो कल आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी। अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आई कि बेटा अब तो 6 महीने रह गए हैं, व्हाटएवर, तब समझ आएगा कि ये क्या हो गया। लोग इतनी गहराई से इन चीजों को समझते नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? करियर। करियर विच इज कनेक्टेड टू पैसा। बस पैसे से गाड़ी शुरू हो रही है, पैसे पे ही खत्म हो रही है। और ये बेवकूफों वाला तरीका है जिंदगी को जीने का, कोई समझदार तरीका नहीं है। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट है हेल्थ, तो इसका मतलब आपसे समझदार और कोई नहीं है। बट वो होगा कैसे? दैट शुड बी द क्वेश्चन। कैसा कैसे हो कि हमारे माइंड में हेल्थ हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहे। अगर इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव गॉट। आप मांग नहीं रहे हो कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, अभी आपके पास में है हेल्थ अच्छी, राइट? सो कांट यू बी थैंकफुल फॉर इट? अगर आप ये प्रेयर आपके अंदर चलती रहे, देखो कितनी अच्छी प्रेयर है कि थैंक गॉड फॉर माई हेल्थ, मेरे पास में अभी अच्छी हेल्थ है, आई एम थैंकफुल फॉर इट, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी है भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा माइंड दिया है। और ऐसे ही ये जो हेल्थ में अभी मैंने लगाया, इसी को आप लगा दो पेरेंट्स में। ये नहीं कि हे भगवान वैसे तो मेरे पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरे पापा है ना, उनको गुस्सा आना थोड़ा सा कम हो जाए तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये क्या मांग रहे हो? इससे क्या होगा? क्योंकि उनका जो नेचर है वो तो वैसे ही रहने वाला है, तो आप कभी खुश हो नहीं सकते। तो उनके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव क्वालिटी तो होगी, कुछ तो अच्छा होगा आपके फादर में, आपकी मदर में। ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी अच्छा ना हो। तो उनकी उस अच्छाई को याद करके, इफ यू आर थैंकफुल टू गॉड और टू दिस यूनिवर्स और टू नेचर, हे भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। तो अगर ऐसे आपके अंदर ये चलता चला जाए, एंड डोंट मेक इट अ रूटीन, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रूटीन बन जाती है तो बोरिंग हो जाती है। जैसे सुबह सुबह आपके घर वाले बोलते होंगे प्रेयर करने के लिए, तो वो तो फिर इतनी जल्दी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ मतलब ऐसे कोई काम है, काम भी ऐसा जो बर्डन है, जबकि आपको पता नहीं है ये जो प्रेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रियल प्रेयर बता रहा हूँ मैं आपको क्या होती है, रियल ग्रैटिट्यूड, रियल थैंकफुलनेस, इसकी क्या वैल्यू है, वो अगर आप समझ जाओ तो ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आपसे ज्यादा समझदार इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और अगर इसको ना समझ पाओ, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? बिकॉज इफ यू आर नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव गॉट, यू विल नेवर बी हैप्पी। जो आपके पास में है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो आप जिंदगी में मरते दम तक खुश नहीं हो सकते। अभी डिग्री नहीं है तो अभी ध्यान सारा डिग्री की तरफ है, डिग्री मिल जाएगी उसके बाद में नौकरी नहीं है तो ध्यान सारा नौकरी की तरफ है, नौकरी मिल जाएगी तो कंपनी में पॉलिटिक्स है, प्रॉब्लम्स है तो सारा ध्यान उसकी तरफ है। एक तरीका ये है जिंदगी जीने का। दूसरा क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? बी इन लव विद दिस फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जस्ट बी थैंकफुल फॉर इट। आप देखोगे बहुत कुछ है आपके पास में, जस्ट टू बी थैंकफुल। अपनी बॉडी को टच करो, देखो अपनी बॉडी को टच करके फिर इसको बोलो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बॉडी
अगर आपका साथ ना देना, उखाड़ दो, फिर आप क्या उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अपनी आंखों के बारे में सोच करके बोलो, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। कानों के बारे में, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू ना एक मंत्र की तरह चलना चाहिए। जैसे मंत्र होता है ना, ये असली मंत्र है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दिस इज द हाइट ऑफ पीसफुलनेस। So thank you for being there. अरे जब माइंड हमारा बिल्कुल पीसफुल हो जाता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसको खुशी बोलते हैं। खुशी समझ आ गई क्या होती है? ये खुशी है।